guys, what is up and welcome back to my channel and welcome to the Street of Sikkim. So right now we are moving to Changu Lake. So stay tuned. सो इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू होता है टुवर्ड्स छंगू लेक एंड बाबा मंदिर। सो इस ट्रिप को किस तरह से प्लान किया गया मैं आपको सबसे पहले वही बताना चाहूँगी। तो इसमें सबसे पहले हमने अपनी मतलब बिकॉज़ मैं तो अपने लोकलाइट फ्रेंड के पास रुकी हुई थी, सो शी अरेंज एवरीथिंग। तो अगर आप इसमें अपनी रिज़र्व करके जाते हो गाड़ी तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3000 to 4500 एंड दैट डिपेंड्स ऑन सीज़न ऑल्सो। टूरिस्ट का सीज़न है कि नहीं, अभी टूरिस्ट का सीज़न था नहीं उतना, तो मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। एंड उसके अलावा आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। शेयरिंग का खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली कम ही होगा। हाँ, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी या व्हीकल लेकर आप नहीं जा सकते हो बिकॉज फॉर दिस ट्रिप यू नीड अ परमिशन। तो आपको परमिट के लिए आपको एक दिन पहले या सेम डे भी डिपेंड करता है आपके कैब ड्राइवर के ऊपर जो आपको लेके जा रहा है, उनको अपनी आईडी देनी पड़ेगी। एंड वो सुबह सुबह 7 और 8 o'clock जाके आपकी परमिशन लेते हैं एंड 9 बजे तक आपको एनी हाउ वहाँ से चलना ही पड़ता है गैंगटॉक से अपने इस सफ़र के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे क्लाइमेट का थोड़ा इशू है, कभी भी स्नो फॉलिंग हो जाता है, मतलब दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको ऑन टाइम ही जाना पड़ेगा और टाइम से जाओगे तो टाइम से आप आओगे, अदरवाइज़ आपको 5 बजे के बाद वैसे भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी बाबा मंदिर के लिए। तो इसी कारण से हमारे कैब ड्राइवर ने बोला कि नहीं, अभी हम सबसे पहले कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे रुकेंगे, देन उसके बाद हम बाबा मंदिर जाएंगे सो दैट आते समय हम चंगू लेक जा सके, क्योंकि बाबा मंदिर के लिए ही हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे स्नोफॉल कभी भी हो सकता है और आर्मी हमें कभी भी रोक देगी आगे जाने से। Hello friends, now we are in Kanchenjunga viewpoint. This is the view. दिस इज कॉल्ड हेवन। हेवन कहाँ है? हेवन यहाँ है, इसी अर्थ में है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेचर, यू नो। नेचर की रिस्पेक्ट करोगे तो नेचर भी हमको यही खूबसूरती, यही वादियाँ, यही हेवन का एहसास दिलाएगा। तो ऐसे ही मुझे कुछ यहाँ पे फील हुआ। सो इसी के साथ चंगू लेक शुरू हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोंगो लेक, विच मीन्स सोर्स ऑफ वाटर। तो ये जो है हमारे गैंगटॉक से समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है एंड इसकी ब्यूटी सो एडमायरेबल, यू कैन सी। अभी तो खैर इधर बर्फ़ नहीं पड़ा है, जब बर्फ़ पड़ता है तो द व्यू इज़ सो सीनरिक। तो आप यहाँ आके इसका व्यू का लुत्फ़ उठा सकते हो और इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ भी हैं। एक कहानी ये है कि जो जिसका जो लेक का एग्जिट एरिया है वहाँ पे याक रखने का शेड होता था एंड उसी के आसपास जो ट्राइबल लोग रहते थे उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत थी। उनको एक ड्रीम आता है कि ये जो जगह है पूरा पानी से तहस नहस होने वाली है। देन शी ट्राई टू कन्विंस एवरीवन एट द विलेज बट नोबडी कन्विंस। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे वो अपना याक लेती हैं एंड वो चली जाती है एंड होता है क्या है कि उनकी बात सच निकलती है। ये पूरा गांव पानी से तहस नहस पूरा ख़त्म हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो तभी से उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और नाउ इट्स अ पिलग्रिमेज एंड साइट सीन ऑल्सो पीपल कम हियर, क्योंकि बाबा मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये पड़ता है तो ये विज़िट करते हुए जाते हैं। लेकिन हमारे कैब ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि पहले हमें बाबा मंदिर जाना चाहिए क्योंकि उधर स्नो फॉलिंग हो सकती है, कभी भी गेट हमारा बंद हो सकता है। तो बाबा मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दैट्स समवेयर अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि फ़ाइन। इसी के साथ हम बाबा मंदिर की तरफ चल पड़े। And it is truth that an army can never die. This is the life proof. This is in the memory of Baba Harbhajan Singh. बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी में थे एंड वो पंजाब रेजिमेंट से थे। उनको यहाँ 1968 में यहाँ पोस्ट किया गया था एंड सडनली ये हुआ कि वो यहाँ डिसअपेयर हो गए क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है एंड जहाँ उन्हें पोस्ट किया गया था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग थी। तो वहाँ वो सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं और अगले ही दिन उनके कलीग के सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मेरे लिए यहाँ मेरी समाधि बनाई जाए। तो उन्हीं की याद में समाधि बनाई गई एंड ये बाबा मंदिर गैंगटॉक से 52 किलोमीटर्स की दूरी पर है
एंड जो एक्चुअल बाबा मंदिर जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर का और सफ़र तय करना पड़ेगा, बट उसके लिए परमिशन चाहिए होता है एंड उसके लिए टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसी के साथ जनगण मन की घोषणा हुई, 11 बज रहे थे सवेरे के, एंड यहाँ पे हम सब ने राष्ट्रगान किया। राष्ट्रीय गान के समय माता की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। वैसे तो यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, उस टाइम मेरे को देर हो गया था एंड स्नोफॉल बहुत ही इंजॉय किया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था मतलब पूरा देशभक्ति से दिल भर गया था। सो पैट्रियोटिक फीलिंग। देखिए ये रहा उनका लिविंग रूम, ये बाबा जी का लिविंग रूम है। इनको मतलब ऐसे रखा जाता है जैसे कि ही स्टिल अलाइव। अभी माना जाता है कि इनका रिटायरमेंट हो चुका है और इनकी छुट्टी और इनके सैलरी सब कुछ घर पे जाता है, इनकी पेंशन जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उनको वर्शिप किया जाता है, इनके अवार्ड्स है सारे। मतलब आप देख सकते हैं यार कितनी कहानियाँ हैं, हर चीज़ से कितनी कहानियाँ जुड़ी हैं। इनकी भी अपनी कहानी है कि ये माना जाता है कि अभी भी रात को वो अपनी ड्यूटी पे आते हैं, जब सुबह उनका बंकर देखते हैं वहाँ पे पूरी बेडशीट क्रम्बल्ड हो रखी होती है, इनके शूज़ मडी हो रखे होते हैं, इसीलिए तो उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है। और माना जाता है बहुत सी वार जो हुई हैं उनमें इन्होंने सीक्रेट्स बताया दुश्मनों के सपनों में आके। अब उसी के साथ में ही वॉल ऑफ ब्लेसिंग करके ये जगह थी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। खैर मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैंने पूछने की भी कोशिश की, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। तो कुछ नहीं, फिर मैंने कुछ पिक्चर्स ली और कुछ आसपास का नज़ारा देखा। एंड इसी के साथ हम संगोल लेक में आ गए हैं। संगोल लेक में आप देख सकते हैं जाते समय कितना क्रिस्टल क्लियर था जगह, और आते समय पूरा की पूरा फॉगी हो चुका है। पर कोई बात नहीं, हमने याक राइडिंग का मज़ा लिया और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की। इसी के साथ छंगू लेक, कंचनजंगा व्यू पॉइंट और बाबा मंदिर का सफ़र ख़त्म हुआ। अब मैं आप टोटल डिस्टेंस और ऑल्टीट्यूड बताऊँ तो ये 13,123 ऑल्टीट्यूड पे ये हमारा बाबा मंदिर और ये जगह सिचुएटेड है। तो जब भी यहाँ जाए पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाए, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। एंड अब ये व्यू आते समय ये व्यू दिखा, ये पोखरा हम बोलते हैं इसको, झरना बोलते हैं, खोला बोलते हैं इन आर लोकल लैंग्वेज, उसका हमने लुत्फ़ उठाया। एंड उसके बाद अब यहाँ आए हैं, वाई मैगी नूडल्स का मज़ा ना लिया जाए हिल्स में तो कैसे हो सकता है। तो हमने वो इन्जॉय किया। एंड इस सफ़र में मैं आपको सच बताऊँगी बहुत अच्छा लगा। आप भी इधर आइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या तो सोलो ट्रिप पे ही आ जाइए। एंड इसी के साथ हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि चलो पूरा गैंगटॉक, पूरा सिक्किम विज़िट किया जाए। तो हमने क्या किया, हम रोपवे पे चले गए। रोपवे मतलब शाम को 5 बजे इसका लास्ट टाइमिंग होता है, और हम लास्ट स्लॉट पे ही पहुँचे थे। लकीली हम पहुँचे वहाँ पे आराम से। हमने कितना, आई थिंक 150 और 175 रुपीज़ ही लगे फॉर 1 पर्सन। आराम से आप बैठिए और पूरा सिक्किम का मज़ा लीजिए। तो अच्छा लगा। और उसके बाद हम MG मार्ग पहुँचे और अपने कुछ शॉपिंग शुरू की। तो हमने सोचा क्यों ना चाय पत्ती से शुरू किए जाए। अ टी फ्रॉम आसाम, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, कैसे भूल सकते हो। दार्जिलिंग एंड आसाम इज़ नियर बाय। सिक्किम में इजीली यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ टी। ये चायचुन के स्टोर पे गए और उनसे काफ़ी मेरी अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हुई और टी टेस्ट की। मैं ब्लू टी आपको दिखाना भूल गई। आई ट्राइड ब्लू टी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। देन आई ट्राइड चॉकलेट फ्लेवर टी, देन हिबिस्कस टी, वाइट टी, एंड जो मैंने अपने लिए स्पेशली दैट वॉज कैमोमाइल। एंड उसके बाद कुछ नहीं, हम छोटी मोटी अपने फ्रेंड्स, फैमिली और छोटे भाई बहन के लिए छोटी मोटी शॉपिंग करने गए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से शॉप्स है, आप कुछ भी मेमोरी के तौर पे आप खरीद सकते हैं। सो इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, दिस सफ़रनामा। वेल डोंट फॉरगेट दिस इज द बिगनिंग। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। So if you like this video, do like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon for upcoming videos. So stay tuned. Bye bye.